पूरे भारत में मकान सर्वे चालू हो चुका है। अगर आपको मकान सर्वे के बारे में अगर नॉलेज नहीं रहा तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं। जैसे ही आपके घर में अचानक अधिकारी आपके घर में अगर पहुंच जाते हैं और वो इस प्रकार की अगर सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको नॉलेज नहीं रहते और आप गलत जानकारी अगर दे देते हैं तो फिर आपको बाद में समस्या हो सकती है और आपके नाम पे यहाँ पर जो लीगल नोटिस भी आ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपके घर तक अगर अचानक आपके घर में अगर सर्वे अधिकारी अगर आ जाते हैं तो आपको किस प्रकार से उन्हें यहाँ पर जो जानकारी देनी है, आपको क्या क्या यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन उनके साथ साझा करना है, किस प्रकार से आपको यहां पर जो है सवाल का जवाब आपको देनी है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अचानक आपके घर में सर्वे टीम आ जाए और आपसे यहां पर पूछ ले कि यह घर किसके नाम पर है, तो ये आप यहां पर जो सही जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग 90% लोग इस तरीके के यहां पर जो गलती कर बैठते हैं। तो आपको यहां पर जो इस तरीके की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। गलत जानकारी लोग दे देते हैं। इस प्रकार के 90% लोग जो है इसी प्रकार की यहां पर जो जानकारी देते हैं, तो आपको इस प्रकार की जानकारी बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, क्योंकि पूरे भारत में एक बड़ा यहां पर जो मकान सर्वे और जनगणना सर्वे यहां पर जो शुरू होने वाला है। अगर आपने इसमें छोटी सी भी गलती की तो आपका यहां पर जो नाम लिस्ट से हटाया यहां पर जो जा सकता है, लीगल नोटिस भी आ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर जो बात बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले ये चीज समझ लेते हैं कि अगर आप भी इस सर्वे को अगर हल्के में लेते हैं तो इस सर्वे को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी आप नहीं कीजिएगा। यह कोई छोटा यहां पर जो सर्वे नहीं है, एक बहुत बड़ी लेवल का यहां पर जो सर्वे होने वाले हैं। पूरे देश में घर घर जाकर डेटा यहां पर जो कलेक्शन यहां पर जो होने वाला है कि कितने व्यक्ति का यहां पर जो पक्के की मकान है, कच्चे की मकान है, और कौन व्यक्ति यहां पर गरीब है, और यहां पर जो है गांव में कितने यहां पर जो घर बने हुए हैं। इस प्रकार की बहुत सारी यहां पर जो जानकारी इस सर्वे में इकट्ठा यहां पर करने वाले हैं। इसलिए आपको यहां पर जो सटीक सही जानकारी देना आपको बेहद जरूरी है। गलत जानकारी आपको किसी के कहने पर बिल्कुल भी आपको नहीं देनी है। जो भी आपको जानकारी देनी बिल्कुल सटीक सोच समझ करके आपको देनी है। इसमें शामिल होगा जनसंख्या, जाति, मकान की जानकारी और यहां पर जो कौन कहां रहता है, इस प्रकार की यहां पर जो इंपॉर्टेंट जानकारी इस सर्वे में आपको यहां पर जो है देने पड़ेंगे। घर की फोटो और यहां पर जो जियो टैगिंग भी आपका यहां पर हो सकता है। आपका घर का फोटो भी और जियो टैगिंग भी यहां पर जो है आपका हो सकता है। तो इसलिए इस सर्वे को आप बिल्कुल भी यहां पर जो हल्के में ना लें। अगर हल्के में लेंगे फिर समस्या में आप पड़ जाएंगे। आपको 3 यहां पर जो कैटेगरी में यहां पर जो चेक किए जाएंगे, आपसे यहां पर जो इंफॉर्मेशन लिए जाएंगे। पहला आपका यहां पर जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आप कौन है ये आपसे यहां पर जो पूछे जाएंगे, इसका आपको यहां पर जो साबित आपको करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा कैटेगरी में आपका इंफॉर्मेशन लिए जाने वाले हैं रेसिडेंस वेरिफिकेशन, आप यहां रहते हैं या नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका यहां पर जो ऑनरशिप वेरिफिकेशन, मकान का असली मालिक कौन है। इस प्रकार से यहां पर जो है आपका 3 कैटेगरी में आपसे इंफॉर्मेशन यहां पर लिए जाने वाले हैं और बिल्कुल सटीक सही जानकारी आपको इन तीनों कैटेगरी में आपको यहां पर देनी है। उसके बाद यहां पर जो सबसे बड़ी गलती 90% लोग क्या करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, गलत जवाब लोग देते हैं। जैसे कि घर मेरा है, जो है वो भी, जो नहीं है वो भी, इस प्रकार से यहां पर जो जानकारी लोग दे देते हैं। जमीन मेरी है, अगर उसके नाम पर अगर है फिर भी, अगर नहीं है फिर भी वो जो है यहां पर क्या करते हैं, जवाब देते हैं। तो आपको यहां पर घर मेरी है तभी आपको यहां पर जवाब देनी है कि ओरिजिनल में आपने उस घर को यहां पर बनाया है, आपके पिताजी का नहीं है। आप अगर खुद से यहां पर बनाए हैं तो तभी आपके यहां पर जो घर माने जाएंगे। अगर आपके पिताजी है तो आपके पिताजी का वो घर है, आप ये नहीं कह पाएंगे ये मेरी घर है। तो इसलिए इसको यहां पर जो आप ये जानकारी आपको यहां पर होनी चाहिए। तो सही जवाब आपको किस प्रकार से देना है, ये मकान जिसके नाम पर रजिस्ट्री है कि उसी के नाम पर ये मकान जो है यहां पर माने जाएंगे। देखिए उस जमीन, जिस जमीन पे यहां पर वो मकान बना हुआ है और उस जमीन पे जिसके यहां पर जो नाम पे वो प्रॉपर्टी, वो मकान, वो प्लॉट है, तो उन्हीं के नाम पे यहां पर जो मकान सर्वे, उस मकान का यहां पर जो रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे यहां पर किए जाने वाले हैं, ना कि आपके नाम पर। तो ये चीज आपको यहां पर जो समझ लेना बेहद जरूरी है। याद रखिए, ऑनरशिप कागज के नाम से यहां पर जो तय होता है, मुंह से आपका नहीं। जिसके नाम पर यहां पर जो प्लॉट है उसी के नाम पर यहां पर जो मकान सर्वे किए जाने वाले हैं। तो ये चीज आपको समझ लेना बेहद जरूरी है। उसके बाद सर्वे टीम आपसे यहां पर जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपसे यहां पर पूछने वाले हैं। तो सवाल क्या पूछने वाले हैं, यह घर किसके नाम पर है, तो आपको तभी जवाब देने कि ये मेरी घर है, कि जिस प्लॉट में आपका घर बना हुआ है उस प्लॉट का यहां पर जो रजिस्ट्री पेपर है उसी व्यक्ति के नाम पर यहां पर होना चाहिए, तभी आप कह पाएंगे कि ये मेरी
यहाँ पर जो मकान है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको सही सटीक जानकारी देना है। जिस भी प्लॉट में आपका मकान बना हुआ है और उसी के नाम पर यहाँ पर जो रजिस्ट्री है उस प्लॉट में, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर जो मकान सर्वे यहाँ पर जो ओरिजिनल माने जाएंगे। उसके बाद क्या आपके पास रजिस्ट्री कागज है, तो ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। आप यहाँ कब से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या यह मकान किराए पर है या फिर परिवार में कितने लोग हैं, इस प्रकार की आपसे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सवाल जो है यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। और ये सटीक और सही जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। जितने भी परिवार में व्यक्ति है आपका, सारे का यहाँ पर जो नाम और सारे को आपको यहाँ पर जो है आपको काउंट यहाँ पर कराना है, किसी को भी यहाँ पर छोड़ना नहीं। अगर छोड़ेंगे तो फिर आप बाद में सरकारी लाभों से आप वंचित रह सकते हैं। उसके बाद हमेशा ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखनी है। जरूरी दस्तावेज आपके पास ये होना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ पर जो बाद में बोलेंगे कि ये दस्तावेज हम अभी यहाँ पर जो कहां से यहाँ पर लेके आ पाएंगे। तो आपको ये दस्तावेज पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर आपको रख लेनी है। ये आसानी से हर एक किसी व्यक्ति के पास यहाँ पर मिल जाएगा। पहला तो यहाँ पर आधार कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड हर एक व्यक्ति के पास यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये आप यहाँ पर जो है ये दस्तावेज आपको किस लिए मांगे जाएंगे, ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ये दो दस्तावेज इनफ है। इन दो दस्तावेज से आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर जो आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एड्रेस प्रूफ के लिए आपसे कौन से दस्तावेज मांगे जाने वाले हैं, बिजली बिल या फिर पानी का बिल आपसे यहाँ पर जो है मांगे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टी प्रूफ के लिए आपसे यहाँ पर जो रजिस्ट्री पेपर्स आपसे मांगे जा सकते हैं, या फिर खतियान आपसे मांगे जा सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पर जो पुराना जो रसीद आपका जमीन का है तो वो भी आपसे यहाँ पर मांगे जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि हमारे पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो हम अपने मकान सर्वे कैसे करा पाएंगे। तो तुरंत आपको ये काम कर लेना है। पुराने बिजली बिल आपको इकट्ठा कर लेने हैं। अगर आप जो आपके घर में जो कनेक्शन लिया हुआ है बिजली बिल का, तो वो पुराना आपको यहाँ पर जो बिजली बिल इकट्ठा आप कर लीजिए। उसके बाद पुराने रिकॉर्ड रसीद खतियान निकाले अगर आपके पास अगर है तो। उसके बाद यहाँ पर जो है लोकल ऑफिस सीओ या फिर नगर पालिका से आपको कॉपी यहाँ पर जो निकलवा लेनी है। अगर आपके पास यहाँ पर ये दस्तावेज अगर रहेंगे तो आप यहाँ पर जो आसानी से अपने मकान का सर्वे आप कर लेंगे। तो इससे आपको कुछ राहत यहाँ पर जो मिल सकती है। आप यहाँ पर जो अपने मकान का सर्वे आप जो यहाँ पर करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर किराएदार यहाँ पर क्या करें, बहुत सारे ऐसे भी किराएदार होंगे तो वो उस किराएदार से यहाँ पर जो क्या सवाल पूछे जाएंगे और उस प्रकार की व्यक्तियों का यहाँ पर मकान सर्वे कैसे किए जाएंगे। देखिए यहाँ पर किराएदार के पास जो है यहाँ पर ऑनर का यहाँ पर जो डिटेल होना जरूरी है। जिस भी मकान पे वो रह रहा है उसका यहाँ पर जो उस मालिक का उसके पास जो है यहाँ पर डिटेल रहना जरूरी है, कि बिना ऑनर जानकारी के यहाँ पर जो सर्वे अधूरा यहाँ पर रह सकता है। तो ऑनर का जानकारी उनके पास रहना बेहद जरूरी है, तभी जो है यहाँ पर उनका जो है उस मकान का सर्वे यहाँ पर किए जाने वाले हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो आप अगर किराएदार है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी उस मकान का यहाँ पर डिटेल है या फिर उस प्लॉट का डिटेल है तो उनसे आप ओरिजिनल मालिक से आप यहाँ पर जो लेकर के आप ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपने मकान सर्वे करने से पहले आपको इन गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। सर्वे टीम को यहाँ पर जो आपको इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके घर में आपके दरवाजे तक अगर सर्वे टीम अगर पहुंच गई है तो आपको यहाँ पर जो सटीक सही तरीके से आपको जवाब देनी है। गलत जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, अधूरा डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, मालूम नहीं कहां है ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। जो भी दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं वो आप उन्हें जो है दीजिए और जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उसका सटीक सही जवाब दीजिए। अगर गलत जवाब देंगे तो फिर आपको यहाँ पर जो बाद में दिक्कत हो सकती है। नाम लिस्ट से आपका यहाँ पर जो हटाया जा सकता है अगर मिसमैच अगर पाए जाते हैं तो। लीगल यहाँ पर जो नोटिस भी आपके नाम से यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो सही सटीक जानकारी आपको देना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। तो हमेशा सटीक जानकारी आपको देनी है और पूरे दस्तावेज आपको देनी है, कागज के अनुसार आपको जवाब देनी है, ना कि आप कागज के खिलाफ अगर जवाब देंगे तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है अपने मकान सर्वे कराने से पहले इन सभी बातों की जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है, कि आपके घर में जो भी कुछ है वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो अच्छी तरीके से नॉलेज आपको दे देनी है। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि हम यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के यहाँ पर जो है जमीन में यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसमें मेरा मकान बना हुआ है और बहुत सालों से मैं रह रहा हूँ, तो इस कंडीशन की यहाँ पर जो मकान का सर्वे यहाँ पर जो कैसे किए जाएंगे। देखिए आपका यहाँ पर जो आपको तुरंत यहाँ पर जो वहां से भगा नहीं दिए जाएंगे, आपको वहां से यहाँ पर जो उठा नहीं दिए जाएंगे। आपको सही सटीक जानकारी देना है कितने साल से आप उस यहाँ पर जो प्लॉट में मकान बना करके रखे हुए हैं और कितने साल से आप रहे हैं और कौन से यहाँ पर किसके नाम पे वो प्लॉट है, किसके नाम पे यहाँ पर जमीन है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो सही सटीक आपको जानकारी देनी है। अगर आप गलत जानकारी देंगे, सरकारी गवर्नमेंट की जमीन को आप बोलेंगे कि ये मेरी जमीन है और आप यहाँ पर जो पेपर को प्रूफ आप नहीं कर पाते, गलत पेपर देंगे और इंफॉर्मेशन देंगे, अगर वो बाद में अगर मिसमैच पाए जाते हैं तो आपके नाम से लीगल नोटिस भी आ सकता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा।
बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मकान का सर्वे सुरक्षित हो, सही ढंग से हो, तो आपको किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर बहकावे में नहीं आनी है, आपको सही सटीक जानकारी देनी है। अगर आप सोचेंगे, अगर आप लालच में रहेंगे कि हम जो है यहाँ पर अमीर है और पूरा गरीब यहाँ पर जो दर्शाएंगे, तो फिर आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि सरकार ये जो डाटा कलेक्ट कर रही है पूरे यहाँ पर जो भारत में यहाँ पर जो ये सर्वे किए जा रहे हैं, तो इसलिए किए जा रहे हैं कि ताकि यहाँ पर जो सरकार को एक सटीक यहाँ पर जो डाटा मिल पाए कि यहाँ पर जो है हमारे भारत में कितने परिवार ऐसे यहाँ पर जो है जो अमीर है, जो गरीब है, या फिर कौन सी परेशानी में यहाँ पर पड़े हुए हैं, ताकि उनको यहाँ पर जो उसके हिसाब से लाभ दिए जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में सर्वे को लेकर के, यहाँ पर जो मकान सर्वे को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई सवाल है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को अपने तक सीमित आप मत रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो अपने यहाँ पर जो रिलेटिव है उनको जो है ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। अभी तक अगर आप चैनल को फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की यहाँ पर जो कंटेंट इस जो है यहाँ पर पेज पे अपलोड करता रहता हूँ, इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।